जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल के जी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। देखिए, यूरिया जो होती है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। देखिए, पेप्सिन का उदाहरण जो है एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है। देखिए, दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है। देखिए, टॉक्सिन जो होता है एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना जो होता है एमिनो अम्ल से होती है। उसके बाद है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। देखिए, फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है। उसके बाद है मलेरिया का परजीवी है। देखिए, मलेरिया का परजीवी मतलब मलेरिया जो फैलता है उसका कौन सा मच्छर से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होती है। देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या चीज़ होती है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होती है और यूरिया भी। उसके बाद है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? तो कैसीन है। क्या नाम है? कैसीन। मेढक के हृदय में होता है। मेढक के हृदय जो होता है उसमें 3 भाग होता है। उसके बाद है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। देखिए, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मटर के दाने के आकार का होता है। उसके बाद आता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता। देखिए, आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्हीं जो है कि सबसे पहले जो है कि खोज जो है मटर के पौधे पे किए थे। उसके बाद है किसान का परम सहायक मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। देखिए, कोशिका शब्द जो होता है उसका निर्माण कौन किए हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा जो है कि पुष्प कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा फल जो है आर्किड्स तथा पुष्प जो है क्या है? रेफ्लोसिया। उसके बाद नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसी को कहीं कहीं लिखल रहेगा 1 HP। क्या? 1 HP बराबर जो होता है कितना वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। ये रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। देखिए, ये जो होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है अधिकतम और न्यूनतम होता है। उसके बाद है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो होता है क्वार्क है। क्या है? क्वार्क। उसके बाद है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता के मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है रे बाबू? हरा। उसके बाद नेक्स्ट है, रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है। रंग का परिकीर्णन जो होता है तरंग दैर्ध्य पर क्या है? निर्भर करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है अब रेटिना। क्या है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आपको वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है। देखिए, इंद्रधनुष जो है बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत, सूर्य के ठीक विपरीत विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो तांबा होता है, टीन होता है और सीसा का मिश्रण होता है। सूर्य परिकिरणन के कारण अंतरिक्ष सूर्य परिकिरणन के कारण
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। किसके कारण काला दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण। उसके बाद है नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। देखिए समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है, किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है वायु का बुलबुला। देखिए वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। किस लेंस के तरह? अवतल लेंस के तरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है तारे के टिमटिमाने का कारण है। देखिए तारे का टिमटिमाने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक किसका है? तो ज्योति तीव्रता का है। किसका? ज्योति तीव्रता का है। उसके बाद है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। देखिए भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। ये इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था 35,000 था, तो लगभग 35,000। उसके बाद है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। उसके बाद है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक जो है क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद है मूल रंग कहलाते हैं। देखिए मूल रंग जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मूल रंग? तो नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए। किसको? ऊंचाई मापने के लिए। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस जो होता है वह गैस होता है जो न इलेक्ट्रॉन को लेगा न ही देने का काम करेगा। इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। उसके बाद है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। किसमें? हवा में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। उसके बाद है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।